जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी गाय या भैंस बच्चा देने वाली होती है तो उससे 2 महीने पहले हमें हमारी गाय भैंस के डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए, उसे क्या क्या देना चाहिए खाने में, इसके अलावा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे ब्याने में कोई दिक्कत ना हो, उसका जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो और वो अपने ब्यान में सही मात्रा में दूध दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे डाइट में क्या क्या देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब आपकी गाय या भैंस गाभिन होती है तो वो डेट आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको उसकी ब्याने की डेट का अंदाज़ा हो। अक्सर साधारण तौर पर क्या है कि जो गाय है वो ब्याने में 9 महीने और 9 दिन लेती है और जो भैंस है वो 10 महीने और 10 दिन लेती हैं। तो अगर आपको अपनी गाय या भैंस की गाभिन होने की डेट याद है तो आप अपनी गाय भैंस की जो ब्याने की डेट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपकी गाय या भैंस के ब्याने में लगभग 2 महीने रहें तो आपको अपनी गाय या भैंस का दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। अगर आपकी गाय या भैंस पहले ही ड्राई हो चुकी है तो सही है, अगर अभी तक वो दूध दे रही है तो आप दूध निकालना बंद कर दीजिए। दूध निकालना आपको एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में आप उस दूध को धीरे धीरे कम निकालते निकालते बिल्कुल निकालना बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको उसकी डाइट पर ध्यान देना है। अब डाइट में क्या है कि जब आप अपनी गाय या भैंस का दूध निकालना बंद कर देते हैं, 2 महीने लगभग बचे हैं बच्चा देने में, तो वहाँ आपको अपनी गाय या भैंस को 2 से 3 किलो फीड यानी कि कंसनट्रेट फीड देना है। इसके अलावा आप उसे 20 से 25 किलो हरा चारा दे सकते हैं और साथ में 3 से 4 किलो ड्राई फूड दे सकते हैं। अब अगर आपके पास हरे चारे की कमी है, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हरा चारा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ आप अपनी गाय या भैंस को फीड उतना ही देना है, 2 से 3 किलो, और हरा चारा आप 5 से 10 किलो दे सकते हैं। बिल्कुल नए देने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि 5 या 10 किलो प्रतिदिन हरा चारा उसे ज़रूर दें। इसके साथ साथ आप उसे जो ड्राई फूड है वो बढ़ा दीजिए, यानी कि ड्राई फूड आप 7 से 8 किलो दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है तो आप हरे चारा कम देकर ड्राई फूड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने डाइट बताई है ये पूरे दिन की है, यानी कि आधी आपको शाम को देनी है और आधी सुबह। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपकी गाय या भैंस का स्वास्थ्य सही है, वो कमज़ोर नहीं है, दुबली पतली नहीं है, तो आप उसे प्रतिदिन आधा किलो बिनोला दीजिए जब तक वो बच्चा ना दे। यानी कि जब तक बच्चा, जिस दिन बच्चा देती है तब तक आप उसे अब उसकी डाइट में आधा किलो बिनोला भी ऐड करें। बिनोला आपने हमेशा पका कर देना है। जो आधा किलो बिनोला आपने देना है वो साबुत पका सकते हैं, पका कर, और जो ड्राई फूड है उसमें मिक्स करके खिला सकते हैं। पशु आराम से चाव से खाएगा। अब अगर आपकी गाय या भैंस दुबली पतली है, कमज़ोर है, तो वहाँ जो बिनोले है वो आधा किलो की जगह आप प्रतिदिन 1 किलो दे सकते हैं, यानी कि आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। अब दोस्तों, जो बिनोले हैं, बिनोले देने से होगा क्या कि आपके पशु में ताकत आएगी, आपके पशु का जो चमड़ी है वो चमकदार बनेगी और आगे उसके ब्याने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट पैदा होगा। अब यहाँ एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बिनोले हैं वो आपने डाइट में अलग से ऐड नहीं करने हैं। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि 2 से 3 किलो फीड देना है, तो उस फीड को आप कम कर दीजिए। यानी कि अगर 2.5 किलो फीड आप प्रतिदिन का दे रहे हैं और 1 किलो आपने बिनोले देने हैं, तो फीड 1.5 किलो कर दीजिए और 1 किलो बिनोला उसमें ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस को डाइट दे सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी गाय या भैंस को ब्याने में 15 दिन के आसपास बचें तो आप उस गाय या भैंस को दूसरे पशुओं से अलग बांध दें
और कई बार दोस्तों यहाँ पर देखने में आता है कि गाय या भैंस क्या है कि ब्याने से पहले दूध उतारने लगती है, तो कुछ किसान भाई वो दूध निकाल लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो दूध नहीं निकालना, चाहे वो अपने आप निकलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नहीं निकालना है। वो दूध निकालने से होता क्या है कि पशु को ब्याने में देरी होती है और पशु को ब्याने में दिक्कत भी होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, जब पशु ब्याने वाला हो तो आप उसे शांत वातावरण में और आरामदायक जगह पर रखें और उसे सर्दी, गर्मी या बारिश से भी बचाएं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि आपको अपने गाय या भैंस के अंतिम 2 महीने में ध्यान रखनी चाहिए। खाने पीने में आप ये सब दे सकते हैं। जो फीड है उसमें आप कनक का दलिया दे सकते हैं या फिर दूसरे कुछ अनाज मिलाकर और कनक मिलाकर वो दलिया करवा के वो दे सकते हैं, और साथ में आप बिनोले ज़रूर दीजिए। अब यहाँ एक सवाल आपका और होगा कि अंतिम महीनों में क्या है कि काफ़ी लोग मिनरल मिक्सचर और विटामिन एच देने की बात कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाय या भैंस ज़्यादा मिल्किंग की है, जो भैंस है वो लगभग 18-20 किलो की है, या फिर जो गाय है एचएफ है 25 किलो प्लस की है, तो वहाँ आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाय या भैंस नॉर्मल मिल्किंग में है, देसी गाय है या फिर एचएफ है वो भी 25 किलो के आसपास की है, तो आप ये चीज़ें दे सकते हैं। बिनोला जो ऐड किया है हमने इसीलिए किया है कि पशु को भरपूर एनर्जी मिले, और सही मात्रा में, अगर वो कमज़ोर है तो उसे फैट भी बिनोले से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पशुपालन से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।